एक बार फिर से चुनावी रण तैयार हो चुका है। आइए हम प्राइम न्यूज़ के खास कार्यक्रम क्या बोलते हैं पब्लिक से के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करते करेंगे आज बाजार में। नगर निकाय चुनाव नजदीक आ चुके हैं। उसके साथ-साथ 9 तारीख को उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज सिन्हा ने आदर्श आचार संहिता लागू करते हुए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। वहीं 4 मई को पहला नगर निकाय चुनाव होगा, उसके बाद 11 मई को दूसरा चुनाव होगा और 13 मई को रिजल्ट आएंगे। हम बात करेंगे, हम खड़े हैं इस समय जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर के एक बाजार में। हम उनसे पूछेंगे कि आने वाली जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी की आमने सामने की टक्कर होगी। हम बात करेंगे अभी जो हमारे पीछे खुद खड़े हुए हैं उनसे पूछेंगे कि आने वाले चुनाव में किसको वोट देंगे। सर आपका नाम? हितेश राठी। हितेश जी, आगामी चुनाव नजदीक आ चुके हैं, नगर निकाय चुनाव नजदीक आ चुके हैं। इसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जो गठबंधन प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी है, सामने किसी की टक्कर दिखने जा रही है। आपको क्या लगता है कि विकास को वोट देंगे या फिर से हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट जाएगी? सीधा सा सवाल है आपका कि विकास को वोट देंगे या सिंबल को वोट देंगे। जनता का रुझान जो रहता है, अक्सर जो प्राय जो रहता है वो विकास की तरफ ही रहता है। तो जनता तो यही चाहती है कि भाई अगर गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, वहाँ पे विकास होना चाहिए। तो जो भी जनप्रतिनिधि आएगा, चाहे वो किसी भी सिंबल से लेके आए, भाजपा जनता पार्टी से आए या फिर समाजवादी से आए या लोकदल से आए, अगर वो विकास करेगा तो उसको फिर जनता हाथों हाथ लेगी। इसमें कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं। स्पष्ट रूप से वो पूर्ण बहुमत से जीत के आएगा। इससे अलावा भी और क्षेत्रीय पार्टी है, बसपा भी है, आजाद समाजवादी पार्टी भी है और इसके साथ साथ आप पार्टी भी है। आखिरकार ये चुनाव में क्यों नहीं दिखती नजर आ रही है? चुनाव में दिखने का ना दिखने का कारण सीधा सीधा ये है कि ये जातीय पार्टी है। बसपा की बात करोगे तो अब आपको पता है कि विकास किसका होता है, समाजवादी की बात करोगे तो आपको पता है विकास किसका होता है। एक एक समाज विशेष का विकास होता है खाली। भाजपा की बात करो, अब उसमें सभी लोगों का विकास हुआ है। आप शाहपुर के उठा के देखो, आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लो, मकान सबसे ज्यादा किसके बने हैं? सभी के मकान बने हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू विशेष समुदाय के भी मकान बने हैं। राशन भी सबसे ज्यादा किसको मिला है वो भी सबको पता है कि सबको बराबर मिला है। मकान भी बने हैं, बिजली पानी सबका विकास हो रहा है यहाँ पे। तो अगर सिंबल के रूप में कोई प्रतिनिधि आता है, भाजपा से सिंबल लेकर आता है, तो पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से जीत उसी की होगी। शाहपुर कस्बे में पिछड़ा वर्ग आया है चुनाव जो सिंबल हुआ है कैसे, उसके बाद कई और अन्य नेता भी है। उसके साथ साथ जो है एक पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। उन्होंने काफी क्षेत्र में विकास भी करा है, जो लोग बाग यहाँ बताते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, विकास तो देखो सर होता ही रहता है। अगर आप अपर हिराय की बात करोगे, ऊपर का जो नेतृत्व है वो नीचे वाले को प्रेरणा देता है कि विकास कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या करना है। लेकिन जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं देती। उनका काम क्या है कि भाई चलो ठीक है, सत्ता में आ गए, थोड़ा बहुत पैसा कमाया और निकल लिए। ये काम होता है। हमारे साथ और भी मौजूद है, मुझसे पूछेंगे। सर आपका नाम? सुबोध गौतम। गौतम जी, अभी आगामी चुनाव नजदीक है, उसको लेकर 4 मई को पहले चरण में मुजफ्फरनगर में चुनाव होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? चुनाव विकास के मुद्दे पर ज्यादा टिकेगा। विकास जो कर रहे हैं, जो करेंगे, उनको जनता लाइक करती है और जनता को चाहिए विकास। जैसे कि मकान का मुद्दा बता राठी जी ने कि मकान सभी के बने, उसमें किसी की ये नहीं है कि भाई एक का बना दो का नहीं बने। ना उसमें जातिवादी पूछी गई, किसकी जाति क्या है, किसका क्या है। सभी को मकान मिले, सभी को सुशासन मिल रहा है और शिक्षा, सड़कें, साफ सुथरी सड़कें हैं। अभी नया आया है कि पॉलीथीन बैग बने हैं, जो जो पॉलीथीन बिखरी फिरती थी सड़कों पर, एक्सीडेंट भी हो जाते थे। बाई दफा एक पन्नी उड़ के उस पर लग जाती थी आंखों पर, और अब वो पन्नी मुक्त हो जाएगा। रोड साफ हो जाएंगी, सड़कों से जो गंदगी थी वो हट जाएगी। तो देखो शासन अच्छा चल रहा है और सभी विकास कार्यों को सराहना कर रहे हैं, विकास के साथ हैं सब। इन्होंने बताया कि सभी विकास के साथ कार्य कर रहे हैं, सब विकास की कार्य की सराहना भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। सर आपका नाम? हरिचरण। हरिचरण जी, आप एक रेहड़ा पटरी वाले हो, दुकानदार भी हो, साफ तौर पर सरकार ने आपके बारे में क्या सोचा? सरकार के बारे में, हमारे बारे में सरकार ने सोचा है सबका साथ सबका विकास। हमें बहुत सहायता दी, 10-10 हजार रुपए भी दिए थे और आगे भी कुछ सरकार की कुछ योजनाएं होंगी। कितने दिनों से आप रेहड़ा पटरी लगा रहे हो? कम से कम 10-12 साल हो गए। सरकार ने फिर आपके बारे में सरकार को 10 साल हो गए हैं, आपके बारे में आपको दुकान क्यों नहीं दी? बस ये तो सरकार ही बताएगी सरकार ने हमें दुकान क्यों नहीं दी। इस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर भी एक मुहिम चली थी। आखिरकार उसके बाद भी फिर भी जो बेटी है उन पर अत्याचार नहीं रुक रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार ने इतना इतना इस पर भी सुरक्षा है,
बेटियों की सुरक्षा हो रही है, रात में कहीं भी जा सकते हैं, रात हो या दिन हो कहीं भी आ जा सकते हैं, वरना गाड़ियों में भी हमारी बेटियां नहीं जा सकती थी। तो इसके बारे में भी सुरक्षा है बेटियों की। हमारे साथ एक युवा भी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि अ, युवाओं के लिए सरकार ने क्या क्या किया। आपका नाम बताइए। राहुल कुमार। राहुल जी, आप एक युवा हो, युवा जनरेशन है, सरकार खेल प्रोत्साहन के लिए नई नई हो रही है, तो आप क्या कहोगे सरकार के बारे में? यह सरकार ऐसी है जी, भाजपा सरकार, मतलब ऐसी सरकार ना तो आई ना आनेगी। इस सरकार ने इतना दिया, इतना कोई भी सरकार नहीं देने की। भाजपा सरकार ने इतना करा, हर गरीबों को 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए दे के सबके मकान बना दिए गरीबों के। जिसकी मतलब जिसकी गुंजाइश नहीं थी कि सिर पे छत आ जाएगी, उसके भी सिर पे छत आ गई, मतलब बहुत कुछ करा। नगर निकाय चुनाव नजदीक है, आपके कस्बे में उम्मीदवार कितने ही हैं? आप सिंबल से जो कोई भी चेयरमैन चुनाव लड़ेगा शायद आप उसको वोट दोगे, या उसके साथ साथ जो अदरवाइज सिंबल से आता है, अगर कोई एक नया चेहरा जिसने क्षेत्र में आपके विकास कराया हो, तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? विकास तो देखो, जितने भी चेयरमैन हुए सब नहीं करे, सभी करे। और वही आगे भी जो हो रहा होगा वे भी करेंगे। और वह जो परमेश चेयरमैन है, बहुत बढ़िया चेयरमैन नहीं करी, और हर विकास करा। हर मतलब हर उसमें ऐसा चेयरमैन है परमेश कि एक आवाज लगाओ तुरंत खड़ा हो जा। हर गरीब के घर में हर जगह, मतलब परमेश चेयरमैन बहुत अच्छे चेयरमैन है, और आने वाले समय में उम्मीद है कि वही चेयरमैन बनेंगे। अगर भाजपा एक बार फिर से इन पर भरोसा जताते हुए इन्हें सिंबल देती है, तो आप क्या? 100 के 100% परमेश चेयरमैन निकल के आओगे जी। युवा ने बताया है कि 100 को 100% एक बार फिर से परमेश सैनी शाहपुर नगर पंचायत से चयन होता है। हमारे साथ कुछ और भी मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे। आपका नाम सर? संजीव जैन। संजीव जी, आप, मैं मानता हूँ कि आप कस्बे के उम्मीदवार हो। आगामी नगर निकाय चुनाव भी है, 4 मई को पहले चुनाव होगा। क्या पार्टी जो सिंबल देंगे आप उनके साथ रहेंगे, या जो उम्मीदवार होगा, जो मुख्य प्रमुख चेहरा होगा, उनको वोट देंगे आप? ऐसा है, यहाँ पे कभी भी जो है चुनाव जो हो, कभी हिंदू मुस्लिम पे नहीं हुआ। यहाँ जो चुनाव हुआ विकास पे हुआ हमेशा। यहाँ पहले मोहम्मदन में चेयरमैन रहे, हिंदुओं ने वोटिंग करी, हिंदू चेयरमैन रहे, मोहम्मदन में वोटिंग करी। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है यहाँ कि जो है भाई मोहम्मदन चेयरमैन हो गया, हिंदू वोट नहीं कर रहे, हिंदू चेयरमैन हो गया, मोहम्मदन चेयरमैन वोटिंग नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं, विकास पे वोट मिलती है। और हिंदू चेयरमैन रहा चाहे मुसलमान चेयरमैन रहा, विकास कस्बे का होता रहा है। और आगे भी जो चेयरमैन बनेगा, हम उससे भी उम्मीद करें कि आगे जो विकास हो उससे और डबल विकास हो। आपके शाहपुर में एक सबसे बड़ा मुद्दा है पीठ मैदान। आखिरकार अगर उसमें दुकान बन जाए तो कितने को रोजगार मिलेगा? जो रेहड़ा पटरी पर बैठे हुए हैं वे फिलहाल बेरोजगारी की स्थिति में है। अगर दुकान बन जाए, सरकार दुकान बनाती, तो कैसा रहेगा? जो भी कस्बे के लिए कभी साफ ही रहा। पीढ़ मैदान में जो है हमारे कम से कम 200 परिवारों का जो लालन पालन था, रोजगार चल रहा था, वो समाप्त हुआ। और 200 परिवार से मतलब समझते हो, 200 परिवारों में कम से कम 200 मजदूर और काम करते हैं, यानी कि 400 परिवारों का जो है रोजगार छिन गया। जो भी कस्बे के लिए कभी साफ ही है। अगर वो दोबारा बच जाए, सरकार की नीति से बच जाए या तालमेल से बच जाए, किसी भी तरीके से अगर वो तो पुनः बचता है, तो कस्बे के लिए अच्छा ही रहेगा, कुछ लोगों को रोजगार ही मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये बच जाए, ये तो कस्बे के लिए अभिशाप ही है जो वहाँ लोग बाग गुजरे। हमारे साथ एक बुजुर्ग हो रहा है, मुझसे पूछेंगे कि आगामी चुनाव को देखते हुए किसको वोट देंगे, और किस जो नगर पंचायत चेयरमैन बनने लायक होगा। आइए इनसे पूछते हैं। सर, आपका नाम? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी, आप कस्बे के रहने वाले सर? हाँ जी, कस्बे के रहने। चुनाव नजदीक भी है, विकास को वोट देंगे या सपा गठबंधन प्रत्याशी को? हम तो विकास को वोट देंगे, जो विकास करेगा। यहाँ पर मैं सैनी ने बहुत विकास करा, अपनी योजना में पूरा विकास कराई, मकान बनवाए, सड़क बेहतरीन सड़कें रास्ते सब बनवाए। और गरीबों का तो इतना साथ देंगे, मतलब दूर से ही कोली भर ले गरीब की। तो सुरक्षा भी है, भाजपा सरकार है, बीजेपी में पूरी सुरक्षा, पूरी, कोई गुंडागर्दी नहीं है। नहीं, पहले बहुत गुंडागर्दी हो गई, हमारे बाजार में झगड़े होते थे, कोई झगड़ा नहीं अब बाजार में, शांति से, कोई झगड़ा नहीं जब से बीजेपी की सरकार है। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि आगामी चुनाव को देखते हुए वे किसको सपोर्ट करेंगे और किसको वोट देंगे। सर, आपका नाम? योगेश मलिक। योगेश जी, आगामी चुनाव नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी गठबंधन प्रत्याशी साफ साफ तौर पर सीधी टक्कर है। आगामी 4 मई को चुनाव होंगे, आप किसको वोट देंगे, विकास को या सपा गठबंधन प्रत्याशी? नहीं, जो विकास करेगा उसे वोट देंगे, विकास करने वाले को ही वोट देंगे। और यहाँ से गठबंधन कर उसका इतना वो नहीं है, अब गठबंधन कर उसका ना सिंबल का वो है,
यहाँ से तो जो अच्छा प्रत्याशी होगा सही वो सपोर्ट करेंगे, चाहे हिंदू हो कोई या मुसलमान हो, जो अच्छा प्रत्याशी होगा प्रत्याशी के हिसाब से वोटिंग होंगी यहाँ पे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के आपके यहाँ पर चेयरमैन थे, उन्होंने कितना विकास कराया और आगे भी पिछड़े में आपके यहाँ पे सीट आई है, तो उसके बाद भी आप कौन से प्रत्याशी को एक तरह से देखना चाहते हो कि किसको वोट? नहीं पिछड़े में ही है वे, जो वजह है पिछड़े में ही है, सामान्य की तो यहाँ से कैंसिल ही होगी। हाँ पिछड़े में मतलब जो अच्छा कैंडिडेट दिखेगा उसे सपोर्ट करेंगे। आपके यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पीट मैदान की, अगर वो दुकान बन जाए, इससे पहले सरकार बीजेपी की आई थी, यहाँ पे नगर पंचायत चेयरमैन थे, तो उन्होंने जो लोगों को आरोप है कि वो उन्होंने ही दुकान डुबाई थी, जितने भी खोखे वोखे हटवाए थे। क्या आप उनसे उम्मीद रखते हो कि इस बार अगर वे दोबारा फिर चेयरमैन बनते हैं, क्या वे दोबारा पीट मैदान को सक्सेस कर पाएंगे? भाई देखो कोशिश तो यही है, अब करवा दे। और यो है मतलब उनके बनने के बाद ही वो एकदम से ऑर्डर आ, लोगों को तो एकदम से सही लगा कि भाई उन्होंने करवायु, पहले ही हो रहा था। उसे हम पक्का नहीं कह सकते भाई, उन पे भी नहीं वो कर सकते। हाँ वो उस दिन ही ऑर्डर आ गए, बस लोगों के मन तो वही है, क्या लगा भाई तो चेयरमैन ने करवा दिया, पर यो पहले ही चल रहा था वैसे। साफ साफ तौर पर कि उनका इस पीट मैदान में कोई हाथ नहीं है। कोई नहीं नहीं ना हम प्राइम न्यूज के खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक में हमने जनता की राय जानी है। अब आगे में नगर निकाय चुनाव 4 मई को होंगे, ये तो जनता ही बताएगी कि नगर का चेयरमैन कौन बनेगा। अपने सहयोगी के साथ कुलदीप वर्मा, प्राइम न्यूज।